रीवा जिले में ग्राम चौपाल के माध्यम से गांव में भ्रमण किया, जिससे गांव की समस्या को देखते हुए मुझे ये लगा कि आप सबसे इस पीड़ा को साझा करूं। मित्रों, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, पर किस्मत का कुछ ऐसा फेर रहा कि 1977 में माननीय इंदिरा गांधी और माननीय संजय गांधी जी के साथ संघर्ष का साथी होने का मौका प्राप्त हुआ और इसी संघर्ष को देखते हुए माननीय संजय गांधी जी ने 1980 में मुझे पूर्व विधानसभा का विधायक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। उस समय मेरी उम्र भी 25 वर्ष 3 महीने थी, पर अपनी जवाबदारी को समझते हुए, गूढ़ क्षेत्र की जनता को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए, उन कठिन परिस्थितियों में जब इंटरनेट का युग नहीं था, इतनी कार मोटरसाइकिल नहीं थी, सूचना का प्रसारण इतना तेज नहीं था, मेरे द्वारा अथक प्रयास कर 5 वर्ष के विधायक कार्यकाल में, देखिए, कोई भी काम आप करेंगे तो ये तो एक बहुत सहज स्वाभाविक बात है कि उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में, लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, और वो भी प्रारंभिक दिनों में राहुल गांधी के जूते पर, राहुल गांधी के शर्ट और पैंट पर कमेंट जरूर कर पाए हैं। बाकी तो अब 4 महीने से पद यात्रा चल रही है, वो भी अब मौन हो गए हैं, और मौन होने का कारण है कि जनता ने जवाब दे दिया है। जब उस पद यात्रा में लाखों लाख लोग चल पड़े, निकल पड़े, तो अब उनका मुंह बंद हो गया है। तो जहां तक विरोध का प्रश्न है, विरोध तो कोई कर नहीं रहा है, रह गया उसके परिणाम पर। तो परिणाम एक सकारात्मक भाव लेकर के इस देश में जो चला है, नानक चले तो गुरु नानक हो गए, गांधी चले तो बापू हो गए, विनोबा भावे चले तो संत विनोबा भावे। जो पैदल इस देश में चला है वो सकारात्मक होने के कारण इस देश की जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। राहुल गांधी तो बेचारे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं, चल ही बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, मैं समाचार पत्रों में कमेंट पढ़ता रहता हूं, गुजरात का चुनाव चल रहा है और एक चुनाव में तो सभा में मैं उनके साथ था, गुजरात में मेरी ड्यूटी वहां लगी हुई थी, तो उन्होंने चुनाव के सिलसिले में कोई बात ही नहीं किया। भारत जोड़ो के क्या क्या संदेश हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं, इस विषय पर जरूर उन्होंने बातचीत किया, लेकिन चुनाव चलते उस राज्य में एक तरफ प्रधानमंत्री नेपाली टोपी लगा करके वो 50 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। क्या तैयारी? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 की तैयारी मुकम्मल है और बहुत तेजी के साथ में चल रही है। उदाहरण के तौर पर किसी भी संगठन को गतिमान करने के लिए आज की जरूरत में, आज की आवश्यकता में पोलिंग बूथ तक, सेक्टर तक, मंडल तक, ब्लॉक स्तर तक, जब तक आपके कार्यकर्ता नहीं होंगे तब तक संघर्ष नहीं हो सकता है, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं स्वयं देख रहा हूं, चूंकि मैं एक जिले का प्रभारी हूं, शहडोल जिले का, मैं देख रहा हूं कि कमलनाथ जी पिछले इन 3-4 वर्षों में, खास करके जब से उनकी सरकार गिरी है, तब से वो चुनाव के मोड में हैं और एक तरीके से उनके मन में ये जज्बात है कि किसी तरीके से भी 2023 में कांग्रेस को जिता करके लाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा देश में चल रही है, अच्छा समर्थन नहीं मिल रहा, अभी क्या आगे? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जैसा आपने कहा देश में चल रही है, लेकिन संयोग है कि आज मध्य प्रदेश के इन दिनों में पूरा करके आज वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। और ये भी अच्छा संयोग है कि जो सिंगरौली से चल करके एक पद यात्रा उनको झंडा देने वाली थी, आज उसका आखिरी दिन है, आज ही वो उनको सौंपा जाएगा। तो एक तरीके से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस अंचल को जो उनके पदयात्रा से छूट रहा था वो भी आज उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो एक तरीके से भारत जोड़ो की पदयात्रा में इस अंचल के छूटे हुए लोग भी उसमें अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे। नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ना मैंने पार्टी छोड़ी, सक्रियता का जहां तक प्रश्न है, क्षेत्र में घूमता रहता हूं, जिले में घूमता रहता हूं, प्रदेश में जो काम सौंपा जाता है कांग्रेस पार्टी का वो करता रहता हूं। तो इस नाते उस मुद्दे पर जो आपने कहा है, उस मुद्दे पर कांग्रेस का ध्यान अगर हमारी तरफ बनता है तो जो एक सैनिक का काम है, जो एक सेवक का काम है, वो निश्चित रूप से मैं करूंगा।
आपका कार्य क्षेत्र गुड़ रहा है, निश्चित। आपके समय में क्या डेवलपमेंट हुए हैं और आप ने अगर आपको मौका मिलता है तो आपने क्या सोच रखा है उस क्षेत्र के लिए? हाँ, मुझे लगता है जैसा आपने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे मन में ये लगता है मैं सन 1980 में विधायक था। जब विधायक बना तो पिताजी ने कभी सोचा नहीं था, घर परिवार ने सोचा नहीं था कि लड़का विधायक बनेगा। मेरे पिता शिक्षक थे और शिक्षक में भी महाविद्यालय और हाई स्कूल के नहीं, प्राथमिक शिक्षक थे। तो वो बेचारे अपने तरीके से जैसा एक सामान्य घर घराना परिवार होता है उस तरीके की शिक्षा दीक्षा हमको प्राप्त हुई। भगवान शिव की कृपा है और आज दुनिया में नहीं, आदरणीय संजय गांधी की कृपा है थे। और दूसरे उनके जितने आगंतुक होते थे वो गोविंदगढ़ के तालाब में विश्राम करने के लिए, उसके वन संपदा को देखने के लिए जाते थे। मेरे मन में भी ये बात थी कि गोविंदगढ़ यहाँ से जुड़ गया है, तहसील का उसको दर्जा मिल जाए, गोविंदगढ़ जुड़ गया है, उसके तालाब के उस रमणीक दृश्य को अच्छे तरीके से अगर डेवलप कर दिया जाए। मैंने कोशिश किया था बिना विधायक रहे भी करीबन 76 लाख से ऊपर का पूरा खज्जी वो जो भरा हुआ है उसको हटाने का काम किया जाए और एक दार्शनिक स्थल के रूप में गोविंदगढ़ को आगे बढ़ाया जाए, एडवांस किया जाए। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन ही नहीं पाई कि हम उस काम को अंजाम दे सकें। समय रहते अगर मन में भाव है, परमात्मा ने पूरा किया तो निश्चित रूप से गोविंदगढ़ को पर्यटक स्थल के रूप में इस अंचल में डेवलप करने का मेरे मन में एक भाव है, संतोष है कि मैंने ये कोशिश किया है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम हो सकता है। बच्चे न जाने राजा महाराजाओं के जमाने से 4 तहसील को रटते हुए आए थे। हमने तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड में 4 के बजाय 6 तहसील करने का काम अपने जमाने में मैंने किया है। तो ये मन में एक संतोष है कि हमने अपने टाइम जरूर एक ही पंचवर्षीय का मिला, लेकिन जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश हमने किया है। एक दूसरा प्रश्न आपने उससे जुड़ा हुआ किया कि अब आपके मन में करने का क्या विचार है, अगर अवसर मिलता है तो ये एक सकारात्मक प्रश्न आपने किया है और मुझे खुशी है, मेरे मन में भाव है। देखिए, गुड़ निर्वाचन क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, ये रीवा शहर से 3 तरफ से घिरा हुआ गुड़ निर्वाचन क्षेत्र है। एक तरफ आप बीटीएल से प्रवेश करें तो गोविंदगढ़ तक चले जाएं, ये एक गुड़ निर्वाचन क्षेत्र है। जब गोविंदगढ़ से आप चलते हैं तो गुड़ चले जाएं, तमरा देश चले जाएं, सुरसा चले आमें और रायपुर आमें, ये एक तीसरा एक गुड़ निर्वाचन क्षेत्र जो रीवा को घेरे हुए है। और अंत में ये लक्ष्मणपुर आकर के और बछेरा और पहाड़िया को लेकर के जब गुड़ क्षेत्र आता है तो रीवा शहर को 3 तरफ से घेरे हुए है।